गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हेमंत कुमार। और जो लोग नए हैं मेरे ब्लॉग पे, मैं उनको बता दूं कि मैं एक कॉस्ट अकाउंटेंट हूं और पास्ट 6 ईयर से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूं। के लिए बेनिफिट है जो कैंपस में शॉर्टलिस्ट हुए हैं और कैंपस में शॉर्टलिस्ट हुए हैं, नंबर 1। सेकंड, जो शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं, सीएमए पास कर चुके हैं और लुकिंग फॉर अ जॉब, और वो जॉब के लिए मार्केट में जॉब तलाश रहे हैं, या उनके लिए है जो अभी अपना जॉब। तो यार ये है मेरा आज का ब्लॉग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बहुत ज़रूरी है अगर आप कैंपस में शॉर्टलिस्ट हुए हो उनके लिए, या बहुत ज़रूरी है उनके लिए जो सीएमए क्वालिफाई करके जो अपना दिसंबर का अटेम्प्ट था वो अब अपना जॉब ढूंढ रहे हैं। तो यार ये जो मैं बोलने वाला हूँ ये उनके लिए जो दिसंबर में सीएमए फाइनल किए बट स्टिल वो जॉब ढूंढ रहे हैं, और उनके लिए जो कैंपस में शॉर्टलिस्ट हुए हैं और जिनको कैंपस में चांस मिल गया है। तो यार क्या चीज़ें आपको कर लेनी चाहिए। नंबर 1, आपको पासपोर्ट अप्लाई कर लेना चाहिए। सबसे पहला काम तो आपको पासपोर्ट अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जब मेरा कैंपस में शॉर्टलिस्ट हुआ था तो उसमें नोट करके, इंपॉर्टेंट नोट करके लिखा गया था कि पासपोर्ट इज मैंडेटरी। लेकिन मैं लकीली मैं ऐसे किसी का वीडियो देख रहा था तो उसमें भी ये बात कही गई थी कि आप इस कोर्स को करने के दौरान जब आप फाइनल तक पहुंचते हैं तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दे तो ज़्यादा बेनिफिट रहता है। तो यार उसका मुझे पूरा बेनिफिट मिला। मेरे को रशिया में भी जॉब मिली। तो जब जॉब मिली मुझे, तो मुझे इन सब चीज़ों की हेडेक ही नहीं थी पासपोर्ट वगैरह के लिए। उस टाइम अप्लाई करो, मुझे कॉल आया, मैंने इंटरव्यू दिया, सारे प्रोसेस किए और मैं रशिया चला गया था। तो यार पासपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर ये आप कोर्स परस्यू कर रहे हैं। आप फाउंडेशन नहीं, इंटर नहीं, जब फाइनल का एग्ज़ाम देने वाले होते हैं तब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि वो 20-25 दिन में आपका बन के आ जाता है। लेकिन आई रियली वुड रिक्वेस्ट कि आप ये काम कर लें। अगर आपको बाहर जाने का मन है, आप चाहते हैं कि बाहर जाना, आपको बाहर जॉब करने का मतलब पैशनेट है कि आप बाहर जॉब करना चाहते हैं। देखो यार, मैं तो, मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। मैं बोला ना, पासपोर्ट पहले ही बनवा लिया, मुझे मौका भी मिल गया बाहर जाने का और मैंने बाहर भी जॉब किया। तो ये आपको काम कर लेना है। सेकंड, ये दोनों के लिए है, जो क्वालिफाई हुए हैं, कैंपस नहीं हुआ, या उनके लिए भी है जो कैंपस अपना कर चुके हैं, मतलब कैंपस में शॉर्टलिस्ट हो गए। सेकेंड आते हैं जो कैंपस प्लेसमेंट के लिए जो स्टूडेंट एलिजिबल हो चुके हैं, जो शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि आज का सबसे पहला जो मुद्दा होता था हमारे टाइम में, मतलब उस टाइम ये जीडी हुआ करती थी, ग्रुप डिस्कशन। तो जीडी में क्या होता था कि आपको कुछ टॉपिक्स दिए जाते हैं, उसके ऊपर आपको बोलने पड़ता है, ठीक है। तो जो आपका सामने वाला मेंटर होता है जो इस चीज़ को नोट करता है, वो सबसे ज़्यादा ये नोट करता है कि किस पर्सन में बोलने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छी है। मतलब क्वालिटी देखता है वो, बहुत ज़्यादा तो मतलब कुछ भी मत बोलो, क्वालिटी देखेगा। प्लस उसके लिए यू नीड टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। आपके इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव्ड होनी चाहिए अच्छी खासी। मेरा जीडी क्लियर हो गया था क्योंकि मैंने इन सब अपने की स्किल्स पे पहले ही काम कर लिया था। तो मेरा एक फ्रेंड भी था जिसने ये चीज़ मेरे को बता दी थी कि जीडी होगा, जीडी में ऐसे ऐसे होता है। वो काम मैंने कर लिया था, तो मेरा जीडी भी क्लियर हो गया था। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है। और जो लोग कैंपस में शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनको बहुत ज़रूरी है कि आप इकोनॉमी यानी इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करें। उसमें जो हाईलाइट है, मेजर हाईलाइट चीज़ें हैं, लाइक अभी जैसे जियो का फेसबुक के साथ मर्ज होना एक्सेप्ट्रा, जो आपका ये चल रहा है कि एसबीआई ने बहुत सारे लोन एमएसएमई सेक्टर को दिए हैं, जो ये सारे ऐसे टॉपिक। और एक चीज़ और भी है कि आप टैक्स से रिलेटेड भी टॉपिक्स पढ़ के जाएं, इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड जो गवर्नमेंट ने अभी एग्जम्पशन दी है, नील रेटेड एक्सेप्ट्रा, जो भी बहुत सारे हैं वो। तो यार मैं इन सब पे भी वीडियो बना सकता हूँ, बट मेरे अभी व्यू और कमेंट नहीं आ रहे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो लोगों की क्या चॉइस है। तो अभी मेरे को लगता है कि मेन इंपॉर्टेंट यही है, तो आप ये काम कर लें। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, व्हेन यू प्रेजेंट योर रिज्यूमे, आप अगर अपना रिज्यूमे प्रेजेंट करते हैं सामने वाले को, तो उसमें आप MS एक्सेल की नॉलेज आपको जितनी है आप ज़रूर डालें। और MS एक्सेल की जो नॉलेज है, MS ऑफिस की, लाइक पावर पॉइंट, वर्ड एंड एक्सेल,
ये 3 ऐसे स्किल्स हैं, 3 ऐसे हथियार हैं आप कह लो, जो कि इस जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईआरपी तो आपको बाद में आता है, नॉलेज है या नहीं है, बिकॉज जो इंटरव्यूअर होता है उसको पता होता है ही इज अ फ्रेशर, आपका रिज्यूमे देख के, तो वो ईआरपी के लिए इतना ज़्यादा नहीं फोकस करता, लेकिन वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि शूट ने बहुत सारी ट्रेनिंग्स मिड ऑफ द जर्नी रखी है, तो आपको ये एक्सेल, MS ऑफिस और इन सब के बारे में बताया होगा, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। बीइंग फ्रेशर भी अगर आपका कैंपस नहीं होता, आप किसी कंपनी में जाते हैं, तो आपसे क्वेश्चन तो किया जाएगा, डू यू हैव एनी नॉलेज ऑफ ईआरपी, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि आपको टैली एटलीस्ट थोड़ा बहुत ओवरव्यू होना चाहिए। बाकी तो उसको भी पता होता है कि अगर फ्रेशर है तो हाउ ही मतलब कि एक्सपर्ट हो इन सब चीज़ों में, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए MS ऑफिस की, MS वर्ड की, इन सब चीज़ों को। देखो यार, पहले तो मैं भी इंटरव्यू दिया करता था, लेकिन अब मैं इंटरव्यू भी लेने लगा हूँ, तो मैं भी एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि सामने वाले को इन सब चीज़ों की थोड़ा बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए। बाकी तो व्हेन यू इन ऑफिस, जब आप ऑफिस में आ जाते हो तो काम के साथ साथ आप चीज़ों को बहुत जल्दी सीख जाते हो, क्योंकि CMA कोर्स हमें इतना मेच्योर बना जाता है कि हम उस चीज़ को जल्दी कैप्चर कर देते हैं और अपना काम चालू कर लेते हैं। तो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, लेकिन इतनी एक्सपेक्टेशन जरूर है इस कोर्स को लेके। जो इस कोर्स का कंटेंट है, जिस तरह से ट्रेनिंग्स दी जाती है, MTs होती है, उसमें ये चीज़ बताई जाती है। और आपका एक मेरा तो ओरिएंटेशन, कैंपस ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी हुआ था जिसमें मैं गया था, उसमें भी ये सारी बातें बताई थी। तो व्हाट टू डू, नॉट टू डू, ये सारी चीज़ें तो मैं आपको यार पहले ही अवेयर कर रहा हूँ कि अगर आपने फाइनल पास किया है और कैंपस के लिए रिक्रूटेड हो, तो आप ये सारी चीज़ें ज़रूर करके जाओ। लेट्स कम टू द आपके पास ड्रेसिंग सेंस की बात करते हैं। ड्रेसिंग सेंस में आप फॉर्मल ही करके जाओ, क्योंकि सामने वाला बहुत ज़्यादा नोट करता है इन सब चीज़ों को कि आप प्रोफेशनल कितना दिखते हो। मतलब आप में वो एटीट्यूड दिखना चाहिए। आप अगर एज अ बॉय मैं बात करूं तो एज अ बॉय आपको शर्ट अच्छी सी, जैसे मैंने अभी पहनी है, आप वैसे भी कर सकते हैं, और आप एटलीस्ट एक हल्का ब्लेजर जरूर डाल के जाए। अगर गर्मी है तो ब्लेजर ना डालें तो आप एक टाई नोट करना जरूर सिखाएं। तो यार इससे मुझे एक बात याद आ गई, मेरे मॉड्यूलर ट्रेनिंग में रवि सहानी सर आए थे। तो रवि सहानी सर ने जितने भी बच्चे पूछे थे, हमें टाई भी डिस्ट्रीब्यूट की गई थी MT शुरू होने से पहले। तो उनका 2 या 3 दिन का प्रोग्राम था। तो फर्स्ट डे ही नोटिस दैट कि नोबडी हैव वियर अ टाई और नोबडी हैव एनी, मतलब कि प्रोफेशनल एथिक्स नहीं था। आई मीन कैसे भी जा रहे हैं कि भाई चलो ट्रेनिंग है, थैला उठाया चल दिया, वैसे उस दिन उन्होंने बहुत झाड़ मारी थी। नेक्स्ट डे बहुत से लोगों ने अंदर आके टाई लोगों से बंधवा रहे थे, आपको आती है तो नोट कर दो, आपको आती है तो टाई नोट करवा दो। तो यार ये चीज़ आप पहले ही कर लेना, वरना सही में मतलब यार ये गलत बात है, कर लेना चाहिए। बीइंग आप इतना बड़ा कोर्स कर रहे हो, इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो आप ये चीज़ ज़रूर करके जाना। हमारे मॉड्यूलर ट्रेनिंग में तो ये सारी चीज़ें सिखाई गई और बहुत अच्छी MT होती थी यार। मतलब आई रियली मिस दोज डे कि कैसे अटेंड करी थी, एंड आई रियली सरप्राइज कि बहुत सारे लोग प्रॉक्सी भी मार देते हैं, बल्कि उसमें कितना अच्छा सीखने का मौका मिलता है। मतलब रियली यार, तो आपने अगर इन सब जर्नी से अगर आप गुजरे हो तो ज़रूर आपको पता होगा कि ये कैंपस के दौरान आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है बताने का। और यार अगर ये वीडियो अगर कोई भी देख रहा हो जिसका शॉर्टलिस्ट हुए हो कैंडिडेट, या शॉर्टलिस्ट हुए हैं या नहीं भी हुए हैं, जो फाइनल पास हुए हैं, तो उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। कुछ टिप्स हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिल जाएंगे, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। एक छोटी सी गलती सच में बहुत बड़ा, जैसे मैं सच बता रहा हूँ, मैंने लास्ट राउंड में जो गलती करी थी, मुझे आज भी रिग्रेट होता है कि क्या किया। जब मेरा बिल्कुल मतलब मैं नहीं हो पाया, तो मेरे को समझ रहा कि अब मेरी ज़िंदगी के लग क्या गए, स्ट्रगल बढ़ गई। मतलब आपके पास एक बहुत अच्छा चांस होता है कैंपस प्लेसमेंट कि आप बहुत कम टाइम में वो सक्सेस अचीव कर लेते हो। अगर आप नहीं अचीव कर सकते वो चीज़, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 3 या 4 साल लग जाते हैं। मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा है, लोगों का 1-2 भी लगा हो, डिपेंड्स कि क्या वो करते हैं, कहाँ वो पहुँचते हैं, किस रेफरेंस से जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मैंने कभी भी कोई भी रेफरेंस यूज़ नहीं किया। मैंने खुद ही जॉब सर्च करी, सब कुछ खुद ही किया।
ढूंढ ढूंढ के चीज़ों को सर्च करके पढ़ के कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली मेरा करियर तो बहुत अच्छा है अभी के टाइम में, मैं उसको नहीं कोसता, ना कोर्स को कोसता हूँ। बहुत से लोग होते हैं यार जो नहीं मिलती तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार ऐसा नहीं, सीए कर लेना चाहिए था, ये कर लेना चाहिए था। ठीक है यार, मतलब जिसके साथ होता होगा वो उसकी फीलिंग मैं नहीं बता सकता, बट आई वुड से कि दिस इज़ वेरी गुड कोर्स और आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर कर लेनी चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। और भी चीज़ें हैं, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा ये वीडियो। तो यार इतने के लिए मतलब आप ये सारी चीज़ें करके जाइए, रियली इट वर्क्स। ओके, सो यार आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, मेरी बातें अगर कहीं ना कहीं सही हो, तो आप मेरा ब्लॉग ज़रूर किसी को शेयर करें, लाइक्स करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।